राहुल गांधी के घर से निकली है पुलिस। राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई। पुलिस ने कहा जवाब देने के लिए राहुल ने समय मांगा है। राहुल ने जल्द से जल्द जानकारी देने की बात कही। जल्द जानकारी मिलने से पीड़ितों को लाभ मिलेगा। आगे जरूरत होगी तो पूछताछ करेंगे। श्रीनगर में टिप्पणी पर राहुल को पुलिस का नोटिस। राहुल से पूछताछ के लिए पहुंची पुलिस। राहुल ने महिलाओं को लेकर की थी टिप्पणी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये टिप्पणी की गई थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में कई मौकों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जिक्र किया था कि उनसे कई महिलाएं मिली और इन महिलाओं ने अपना दर्द उनके साथ साझा किया। बताया कि उनके साथ में मॉलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं सकती, इसलिए वो राहुल गांधी से ये बात कहने आई है। राहुल ने कहा कि मैं इस विषय पर पुलिस से बात करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आपने पुलिस से बात की तो स्थानीय लोग मुझे प्रताड़ित करेंगे, इसीलिए रहने दीजिए। अब राहुल गांधी के सार्वजनिक तौर पर दिए गए इस कथन के बाद राहुल गांधी को पहले पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा और कहा कि आप बताएं वो कौन कौन सी महिलाएं थी, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है और अगर महिलाओं के साथ में ऐसा हुआ है तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला। अब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई इसी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी से पूछताछ के लिए आज दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची। आगे जरूरत होगी तो पूछताछ करेंगे दिल्ली पुलिस, अब ये कह रही है। और साथ ही साथ कहा कि राहुल गांधी ने बताने के लिए समय मांगा है। राहुल ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की थी उस पर सवाल पूछने पहुंची पुलिस को। राहुल ने यह कहा है कि थोड़ा वक्त चाहिए, पुलिस का यह कहना है। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि वो काफी लंबी उनकी यात्रा थी और वो काफी लोगों से मिले थे और उसको कंपाइल करने में उनको टाइम लगेगा और जैसे ही टाइम लगेगा और जैसे ही उनकी कंपाइल हो जाएगी वो हमें देंगे। और कितना समय बोला है? अभी उन्होंने हमें यही एश्योर किया कि वो जल्दी से जल्दी देंगे। हो सकता है उसमें उनको टाइम लगे, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल के घर के बाहर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। राहुल से पूछताछ का विरोध कर रहे हैं ये कार्यकर्ता। और देखिए तमाम बड़े नेता भी कई वहां पर पहुंचे जो इस वक्त राहुल की आवाज पर मौजूद हैं। और जानकारी है कि राहुल से पूछताछ का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी के घर से निकली है पुलिस। राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई है। पुलिस ने यह कहा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी इस वक्त वहां पर जारी है और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि जेपीसी से ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं। जल्द जानकारी मिलने से पीड़ितों को लाभ मिलेगा। पुलिस इस बात की बार बार जिक्र कर रही है राहुल के घर के बाहर, लेकिन इस बीच कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नारेबाजी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को लिया गया हिरासत में। राहुल से पूछताछ का विरोध कर रहे हैं ये कार्यकर्ता। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो समर्थक हैं राहुल गांधी के, कांग्रेस के, जो यहाँ इस पूछताछ से खुश नहीं और विरोध जताया उन्होंने और कहा कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, राहुल को परेशान किया जा रहा है। जिस रूप में बिहेव कर रही है और बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है, बिना अमित शाह जी के, बिना गृह मंत्रालय के आदेश के संभव नहीं है कि पूरी तरह साहस कर सके। आज जो घटना हुई है ये घटना मामूली नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हो गई? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा राष्ट्रीय नेता है, उसके यहाँ पर जाके पुलिस बिना कोई कारण के वो नोटिस का जवाब देने तैयार है। उसके बावजूद भी आप उनके घर में घुस जाओ, ये पूरा देश देख रहा है। पुलिस का कह रहा था नोटिस इनको माफ नहीं करेगा। डराने का एक है। 45 दिन हो गए भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होकर। 45 दिन 45 दिन के बाद पूछताछ करने के लिए गए हैं। 45 दिन के बाद अगर इतनी ही चिंता होती पहले फरवरी 1 या 2 को क्यों नहीं गए? 45 दिन के बाद जा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। इनका जवाब देंगे, कानूनी प्रक्रिया चलेगी। जो कुछ करना है राहुल गांधी जी और उनके जो लीगल टीम है वो करेगी, कानून के मुताबिक करेगी। जिस तरह से आए हैं वो तरीका गलत है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता को जिस तरह से आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। जो भी घटनाक्रम है नियमानुसार हमें जहां बताना होगा हम बताएंगे, लेकिन इस तरह से ये जाप्ता लेकर आना ये क्या दर्शाता है? ये सरकार घबराई हुई सरकार है। इन्हें राहुल गांधी के मुंह से निकला एक एक शब्द जब ये सुनते हैं ये थर-थर कांपते हैं, इसलिए संसद नहीं चलने देते। संसद में जब राहुल गांधी कुछ बोले तो उनके रिमार्क्स को एक्सपंज कर दिया जाता है। वो कहीं कुछ बोलें तुरंत उनको डराने की कोशिश, उन्हें चुप कराने की कोशिश, उनका मुंह बंद करने की कोशिश, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी से सवाल जवाब मामले में प्रेस वार्ता होगी। अशोक गहलोत, जयराम रमेश पीसी में मौजूद रहेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। देखिए, राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और अशोक गहलोत, जयराम रमेश, यहां तक कि अभिषेक मनु सिंघवी इस पीसी में मौजूद रहेंगे। दोपहर के 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अदिति नागर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अदिति, दोपहर के 1:30 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जैसे अभी हमने देखा कि राहुल के आवास के बाहर मोर्चा खोल दिया गया सरकार के खिलाफ में, दिल्ली पुलिस के खिलाफ में, आगे इसी रणनीति को और धार देने की कोशिश। अदिति, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपके पास वापस लौटते अदिति की आवाज नहीं आ रही। अशोक गहलोत, जयराम रमेश मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस वापस चली गई है और राहुल गांधी ने यह कहा है कि उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि लंबी यात्रा थी, ऐसे में सब कुछ कंपाइल करने के लिए उनको वक्त चाहिए और उनसे जरूरत पड़ी दोबारा पूछताछ होगी। दिल्ली पुलिस ये कहते हुए वहां से चली गई, लेकिन इस बीच वहां पर जो कांग्रेस समर्थक हैं वो पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन वहां पर किया गया। अदिति नागर लगातार बनी। अदिति, देखिए, लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें राहुल के आवास के बाहर की है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता डट गए और वहां पर कई कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिया गया। बार बार जो कार्रवाई की जा रही थी उसकी ये लोग मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि गलत है ये प्रयास, ये जेपीसी से ध्यान भटकाने की कोशिश है। हमारे साथ लगातार अदिति बनी हुई है। अदिति, अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है, सरकार को खासतौर पर घेरा जा रहा है और बार बार तमाम कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये ऊपरी आकाओं का आदेश है जिसका पालन दिल्ली पुलिस कर रही है। बिल्कुल, हमने अशोक गहलोत को सुना, उन्होंने कहा कि ऊपर के जो इशारे के बिना ये नहीं हो सकता। आपको एक बार ब्रीफ में बता दें, सबसे पहले तो अपडेट ये है कि अशोक गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी, पवन खेड़ा, तमाम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि ये मैसेज देंगे। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस अभिषेक मनु सिंघवी से मौजूद है, इसलिए लीगल तरीके से बताया जाएगा कि कैसे राहुल गांधी पर नोटिस आया था, नोटिस का जवाब देने का टेन्योर कितना होता है। दिल्ली पुलिस इस बात पे अड़ी हुई है कि नोटिस दिया था और जल्द से जल्द जवाब देने को कहा था, जवाब नहीं दिया गया, इसलिए हम केवल घर पहुंचे थे जवाबी कार्रवाई लेने के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस को अंदर घुसने नहीं दिया। अब साफ तौर पर कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बड़े दिग्गज नेता हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर रहेंगे और पहले ही वो बोल चुके हैं कि ऊपर वालों के इशारे से, क्योंकि राहुल गांधी से डर लग रहा है, उनकी राजनीति से और उनकी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जब से उन्होंने कही है तब से कहीं ना कहीं सरकारें डरने लग गई है, पहला। और दूसरा, अडानी मामले में जेपीसी की जो मांग की गई है, अडानी मामले में जेपीसी की जो मांग की गई है उसको लेकर भी जो लगातार ध्यान भटकाने को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी अपनी सफाई देना चाहते थे, राहुल गांधी कहना चाहते थे कि संसद में उनको बोलने दिया जाए, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जा रहा और यही वजह है कि अब राहुल गांधी को अलग तरीके से यहाँ पर जो है घेरा जा रहा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राहुल गांधी के सपोर्ट में पूरी कांग्रेस उतरेगी और ये बोलेगी कि सरकार के जो आका हैं वो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक बार फिर कांग्रेस ये मैसेज देना चाहेगी कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है बिना वजह। पहले ईडी, आईटी, फिर पुलिस और तमाम चीजें, उसके साथ साथ ये भी आरोप लगाया जाएगा जो हमेशा से लगाते आए हैं और आरोप यही होगा कि संसद में वो विदेश में दिए बयान पर भी सफाई देना चाहते थे लेकिन उनको नहीं बोलने दिया। तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होगी, लेकिन कल आप देखेंगे कि संसद में जो हंगामा होगा और अब आज की तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि संसद भी कल चलती नजर नहीं आ रही। और ऐसे में क्या कुछ होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लीगली जवाब देने की बात है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सब कुछ तैयार भी कर दिया है, लेकिन अब इसको ये कहा जाए कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं या ये कहा जाए कि एक बार फिर राहुल गांधी को मौका मिला है कि जनता के बीच ये कांग्रेस जो है ये दिखा सके कि कैसे राहुल गांधी के साथ गलत व्यवहार सरकार कर रही है। राहुल गांधी जब जनहित के मुद्दे उठाते हैं, राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के बीच के संबंधों के बारे में सवाल किया तो उस समय किस तरीके से उनको घेरा जा रहा है, कभी ईडी की तरफ से, कभी आईटी की तरफ से, तो कभी पुलिस की तरफ से। तो ये तमाम मुद्दे आज उठाए जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और कल आप देखेंगे कि राहुल गांधी के सपोर्ट में पूरी की पूरी कांग्रेस, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, गांधी मूर्ति से लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन करेगी। अब ये देखना होगा कि क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होता है, क्योंकि विपक्ष
जो है अडानी वाले मसले में एकजुट है जेपीसी की मांग को लेकर, ईडी के उपयोग और दुरुपयोग की जो बात होती है उसमें विपक्ष एकजुट है। पर अभी देखना होगा कि आज जो घटना हुई है जिसमें पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखने को मिली और पुलिस राहुल गांधी घर के अंदर नहीं पहुंच पाई, तो क्या कुछ होता है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण है और कल सुबह 11 बजे आप संसद में एक बार फिर हंगामा देखेंगी, चाहे वो अपर हाउस हो चाहे लोअर हाउस। जी बिल्कुल, आनंद भी हमारे साथ इस वक्त राहुल गांधी के आवास के बाहर हैं। आनंद, अभी वहां से पुलिस जो कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हुई थी उन्हें हटाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है, क्योंकि वहां पर लगातार देख रहे थे काफी तादाद में कांग्रेस के समर्थक वहां पर पहुंच रहे थे और पुलिस ने उन्हें हटा लिया। अभी क्या तस्वीर है वहां? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन किया गया था, उसके बाद अब फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारी पॉलिटिकल एडिटर रिति नागर बता रही थी कि 1:30 बजे राहुल गांधी से मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो कुछ देर पहले ही राहुल गांधी यहां से निकले हैं। हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं। आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेताओं का निकलने का सिलसिला जारी है। पी चिदम्बरम है, आइए बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या नहीं। पी चिदम्बरम गाड़ी के अंदर खुद पी चिदम्बरम है और लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फिर राहुल गांधी के घर पे आ गए। सर, सवाल जवाब किए गए हैं राहुल गांधी से, क्या कहना है? देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं बची है। आज मैं बोल रहा हूं आपके सामने, हो सकता है कल को मेरे को जेल में डलवा दें। कोई आवाज उठाता है उसको अंदर कर देते हैं, तानाशाही चल रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर जब ये बोला कि देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फिलहाल राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जाते हुए, यह तस्वीरें, क्योंकि देखिए 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अभी आई है सामने कि 1:30 बजे तमाम बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और आनंद वहां पर राहुल गांधी निकले हैं कांग्रेस मुख्यालय के लिए, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पूजा जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उसके साथ साथ मैं आपको विजुअल दिखाना चाहता हूं। अशोक गहलोत भी इधर से निकल रहे हैं। राहुल गांधी के घर पर अशोक गहलोत भी आए थे, सामने आप विजुअल देख सकते हैं। जयराम रमेश से लेकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता अब राहुल गांधी के घर से निकल रहे हैं। कुछ देर बाद ही यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के बड़े नेता धीरे धीरे करके राहुल गांधी के घर से निकल चुके हैं। राहुल गांधी खुद थोड़ी देर पहले यहां से निकले थे। उसके बाद अब अशोक गहलोत का यह काफिला है। खुद अशोक गहलोत भी है, जयराम रमेश भी आपको सामने देखा जा सकते हैं, पवन खेड़ा से लेकर तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अब धीरे से यहां से सीधे कांग्रेस मुख्यालय की ओर निकलेंगे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जहां इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर होगी। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, पुलिस से कई घंटे तक रोका गया था, वो पूरी तरह पूछताछ के सवाल किए गए थे, पूरी तरह से गलत है। तो अब आप देख सकते हैं तमाम धीरे धीरे नेताओं का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप सामने देखिए अशोक गहलोत है इस गाड़ी में, आइए बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। अशोक गहलोत से सामने अशोक गहलोत निकल रहे हैं गाड़ी से, अब इधर सीधे मुख्यालय जाएंगे जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये तमाम कंपनी के सुरक्षा, आइए पवन खेड़ा है, बात करने की कोशिश करेंगे। सर बोलेंगे क्या? 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1:30 बजे देख सकते हैं जयराम रमेश है जो बता रहे हैं 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। कांग्रेस कुछ देर पहले ही सीएम राजस्थान के अशोक गहलोत ने साफ कहा था कि दिल्ली पुलिस की जो भी कार्रवाई है ये पूरी तरह से ऊपर लेवल के इशारे के बाद की जा रही है, जिसके चलते शक्ति सिंह गोहिल आई बात। सर बोलेंगे क्या? नहीं, तमाम नेताओं का धीरे धीरे निकलने का काफिला शुरू हो चुका है और बड़े नेता जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता अब राहुल गांधी के घर से निकलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे, जहां कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां ये तमाम चीजें तय की जाएंगी और बीजेपी के लेकर लगातार निशाना साधा जाएगा, जिसमें तमाम अशोक गहलोत ने खुद कहा था कि दिल्ली पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है पूरी तरह से ऊपर के आकाओं के कहने की बात कर रही है। जी पूजा। देखिए आनंद, लगातार राहुल गांधी के आवास के बाहर बने हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो हैपनिंग्स हैं वो कांग्रेस मुख्यालय पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि तमाम बड़े नेता वहां कांग्रेस मुख्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं। पहले राहुल गांधी निकले, फिर सीएम अशोक गहलोत निकले, जयराम रमेश, पवन खेड़ा साथ में मौजूद हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे। 1:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद रहेंगे। ये देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अभी कोई भी नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है। अब जो भी कहा जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाएगा और ये साफ है जिस तरीके से अशोक गहलोत ने, जैसे ये पूरा प्रकरण सामने आया, जैसे राहुल गांधी के आवास पर पुलिस पहुंची, तुरंत अशोक गहलोत ने कहा कि ये ऊपर की आकाओं की मर्जी के बगैर ये नहीं हो रहा, यानी कि जो भी कुछ कहा जा रहा है वो ऊपरी गृह मंत्रालय की ओर से खास तौर पर सब कुछ करवाया जा रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस लगातार जेपीसी की मांग करे, अदानी मामले को दबाने के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए कुछ खुलासे ना हो जाए, जेपीसी की जो जांच होगी उसके जरिए कुछ खुलासे ना हो जाए, ये बीजेपी डरी हुई है। ये तमाम आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं और बार बार देखिए मोर्चा खोला गया, वहां पर कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा था वो भी लगना शुरू हुआ। हालांकि उसके बाद में कुछ जो कार्यकर्ता वहां पर थे उनको डिटेन किया गया, तस्वीरें भी आपने देखी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय की ओर रवाना हो चुके हैं। जैसे ही खबर आई कि दिल्ली पुलिस राहुल के आवास पर पहुंची है, वहां पर तुरंत तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के वहां पर पहुंचे और उसके बाद में देखिए जयराम रमेश हो, चाहे इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी हो,
चाहे इसके अलावा आपने देखा कि पवन खेड़ा, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच गए और उसके बाद ये डिक्लेयर किया गया कि 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, यानी अब से 15 मिनट बाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें जाहिर सी बात है बीजेपी के ऊपर हमला बोला जाएगा। उससे पहले की तस्वीर आप देख सकते हैं जब डिटेन किया गया, जो यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये परेशान किया जा रहा है राहुल गांधी को बेवजह। देखिए मामला क्या है जरा वो भी जान लीजिए एक बार। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में जब वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ महिलाओं ने उनको रोते हुए बताया कि उनके साथ में क्या आपबीती हुई है। उन्होंने बताया कि उनका करीबियों ने ही उत्पीड़न किया और आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में कई बार इन बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया। भारत जोड़ो यात्रा में इन महिलाओं का जिक्र राहुल गांधी ने किया और कहा कि आप बीती सुनाई। अब इसी पूरे मामले को लेकर पहले पुलिस ने नोटिस दिया, सवाल पूछे और अब दिल्ली पुलिस उनकी आवाज पर पहुंच गई। कहा कि इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि जवाब नहीं आया इसलिए हम पूछताछ करना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी महिला थी, ताकि कोई भी इंसाफ के बिना ना रहे। आनंद अभी क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल आपने सही कहा, दिखाना चाहता हूं पूजा एक के बाद एक लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा राहुल गांधी के घर पे लग रहा है जब से उन्होंने सुना है कि दिल्ली पुलिस उनसे लगातार सवाल जवाब कर रही है। और उस जो कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन एक बोला था कि कोई महिलाएं उनसे मिली थी जिन्होंने बताया था कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है और ये भी कि उनके परिजनों ने किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उनसे सवाल जवाब। आप देख सकते हो तमाम कार्यकर्ता रोष में है, तमाम विजुअल्स है, साथ कार्यकर्ताओं में रोष है कि उनकी दिल्ली पुलिस उनका लगातार पूछताछ कर रही है, वो गलत है। सर पूछताछ सवाल जवाब किए गए हैं राहुल गांधी से, कैसे क्या कहना आपका? सर राहुल गांधी जी ने वो बात उठाई जो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल जी भी महिलाओं की सुरक्षा से भागते हैं और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी भी भागते हैं। आपने देखा दिल्ली के अंदर एक महिला को कहां तक घसीटा गया था गाड़ी से, क्या क्या दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार और चैन स्नैचिंग, पर्स लूट ले जाते हैं, तो दिल्ली पुलिस शांत रहती है। अगर राहुल गांधी जी ने महिलाओं के लिए आवाज उठाई तो क्या दिक्कत है बीजेपी को, क्या दिक्कत है केजरीवाल जी को? सर पुलिस को ये कहना है कि हम एक बार आए हैं और एक बार नोटिस दिया हम राहुल गांधी को, महिलाओं के बारे में बताएं, उनको इंसाफ दिलाया जा सके। हाँ तो सर राहुल जी बताएंगे ना उसके बारे में, तो घबराहट किस चीज की? राहुल जी को बुला के आराम से पूछ लीजिए। ये एकदम से आके अटैक कर देना जी राहुल जी को नोटिस भेज दिया, राहुल जी को ले आओ जाके, ये क्या तानाशाही चल रही बीजेपी की? हम एक राहुल गांधी जी अगर महिलाओं पूरी हिंदुस्तान की महिलाओं की आवाज उठाते हैं, उन्होंने सच बोला है कि दिल्ली के अंदर सच की बात को कर रहे हैं, तो हम लोग डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी के साथ खड़े, राहुल गांधी जी महिलाओं के साथ खड़े रहेंगे। क्या लगता है क्यों धमकाया जा रहा है, क्यों क्या रीजन इसके पीछे? देखिए ये तानाशाही चल रही है सरकार की। सरकार अपनी तानाशाही करके सबको दबाना चाहती है। जो भी कोई आवाज उठा रहा है सरकार के खिलाफ, कर्मचारी है, युवा है, किसान है, उसी पर लाठी बांधी जा रही है। किसने नहीं किसको छोड़ा इस सरकार ने बिना पीटे हुए? इसने किसान पीटे, महिलाएं पीटी, कर्मचारी पीटे, तानाशाही चल रही है। जो भी कोई आवाज उठा रहा है उसी के ऊपर लाठियां बांधी जा रही है। किसी के ऊपर ईडी के छापे लग रहे, किसी के ऊपर इनकम टैक्स के। तो आप लोगों को बोलने नहीं देना चाहती है सरकार, मुद्दों की बात करती नहीं कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी कितनी है, यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ अपराध कितना है। मुद्दों से भटकाने के लिए अब राहुल जी ने बाहर जाकर विदेश में ये बात की कि लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या गलत किया कहा इसमें? आप देख सकती हैं पूजा, कार्यकर्ताओं में बेहद ही रोष है कि लगातार राहुल गांधी को ही सरकार क्यों, और एक बेन आरोप जो लगातार अपोजिशन पार्टी बीजेपी पर लगा रही है कि वो तमाम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिसमें सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। एक बार फिर उन कार्यकर्ताओं ने उस चीज़ को दोहराया जिसको लगातार सत्तारूढ़ी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। जी पूजा चलिए देखिए आपसे कुछ ही देर बाद, क्योंकि 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अभिषेक मनु सिंह भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, अदिति हमारे साथ में है, तो अदिति से भी ये सवाल जरूर रहेगा कि ये देखिए स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जिस तरीके से आपको ये भी याद होगा, शायद अदिति से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन ये भी आपको बता दें कि जब ये खबर आई कि पुलिस राहुल गांधी के आवास पर पहुंची है, तब हमने ये आपको बताया कि आगे क्या क्या संभव है। हमने आपको बताया, देखिए हमने ये भी आपको बताया कि आगे क्या संभव है। हमने बताया था कि वहां पर तमाम कांग्रेस नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, बिल्कुल वैसा ही रहा भी। तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंच गए और बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे जब राहुल गांधी सेल्फ ड्राइव यानी खुद से ड्राइव करते हुए वो कांग्रेस मुख्यालय की ओर रवाना हुए। और देखिए लगातार एक बात तो है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से भले ही कितने ही आरोप लगते रहे हों, लेकिन राहुल गांधी लगातार पार्टी इमेज बिल्डअप पर पूरा फोकस भी करती रही और एक नई तरह की इमेज राहुल गांधी ने बनाई भी। लेकिन इस बीच ये बड़े सवाल उठने लगे कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में जिन महिलाओं का जिक्र राहुल गांधी ने किया है, उनके बारे में पुलिस ने कहा कि आप हमें बताइए, क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि महिलाएं अगर
अगर बगैर इंसाफ के हैं तो वो कौन सी महिलाएं हैं जिनके साथ में प्रताड़ना हुई है, जिनको प्रताड़ित किया गया, और कौन से वो उनके करीबी है जिन्होंने उनको पीड़ित किया। ये मामला बहुत सेंसिटिव हो जाता है। पुलिस ने यही कहा, जिस दौरान में पुलिस वहां पर पहुंची, स्पेशल सीपी वहां पर यही कह रहे थे कि ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि महिलाओं के साथ प्रताड़ना का ये विषय है। और ऐसे में वो कौन सी महिलाएं हैं जिनके साथ में प्रताड़ना हुई, जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, अब ये राहुल गांधी बताएं कि वो कौन कौन सी महिलाएं हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर एक और बात ये भी है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत जो भी महिला जिसके साथ में भी मोलेस्टेशन हुआ है, रेप हुआ है, आप उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते हैं। अब इस पूरे मामले में एक टेक्निकल पॉइंट ये भी आता है कि राहुल गांधी अगर ये आइडेंटिटी रिवील करते भी हैं तो पहले जाहिर सी बात है उनको उन महिलाओं की परमिशन भी लेनी होगी और वो उन महिलाओं की भी सहमति इसमें चाहिए होगी, क्योंकि राहुल ने इस बात का जिक्र किया कि जब मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपकी मदद करूं, मैं पुलिस से इस विषय पर बात करूं, तो उन्होंने कहा कि उन महिलाओं ने कहा कि नहीं, वरना हम और प्रताड़ित किए जाएंगे। तो ऐसे में ये मामला बहुत ज्यादा टेक्निकली भी हो जाता है, सेंसिटिव भी है। अब इसमें आगे तो जो होगा सो होगा, लेकिन इस बीच पॉलिटिकल अगर तौर पर देखा जाए तो यहां पर हम देखेंगे कि इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है।